दोस्तों जो आज की वीडियो रहने वाली है वो बेसिक आपके लिए रहने वाली है। जब आप साइट पे जाओगे या किसी इंटरव्यू में बैठोगे, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ 100-150 इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, एक टेक्निकल बेसिक टर्म्स जो होती हैं वो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। आपने ये शायद देखी भी होंगी, लेकिन इनको प्रैक्टिकली वे से मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आपके लिए। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में से मिलने वाले हैं आपको। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब। मतलब जो हम स्लैब में बार यूज करते हैं, जो हमारा मेन बार रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसकी मैक्सिमम डाया कितना होना चाहिए? वो होता है हमारा 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। जितनी थिकनेस होगी आपकी 6 इंच होगी या 125 mm, उसका वो डिवाइड बाय 8, तो उतना आपका डाया होना चाहिए जो मैक्सिमम होता है स्टील बार का। डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब, जो क्यूब हम यूज करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कंक्रीट की, उस क्यूब का टॉलरेंस कितनी एक्सेप्टेबल होती है? अगर आपको साइड पे आप काम करवाओगे तो कभी कभार देखना नट बोल्ट ढीला रह जाता है या ज्यादा कस जाता है तो क्यूब बड़ा छोटा हो गया होता है। तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि 2 mm छोटा और 2 mm अगर बड़ा हो गया होगा वो एक्सेप्टेबल होता है, उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज जो है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्लोप फॉर स्टेयरकेस? जो स्टेयरकेस होती है, सीढ़ी होती है, उसकी स्टैंडर्ड स्लोप कितनी होती है? 25 to 40 डिग्री उसकी हम स्लोप रखते हैं। उससे ज्यादा रखेंगे तो वो चढ़ने में भी दिक्कत होगा और वो दिखेगा भी खराब। नेक्स्ट चीज है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। जो वॉल्यूम होता है सीमेंट बैग का, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कितना होता है? 0.0347 MQ या 1.23 क्यूबिक फीट। 1 इंच कितने सूत के बराबर होता है? 8 सूत। और 1 सूत कितने बराबर होता है? 3.17 mm। याद रखना ये चीज, ये आपको काम आएगी अगर आप गांव वगैरह में काम करवाओगे, वहां सूत में भी आज तक काम किया जाता है। तो 1 सूत हमारा 3.17 mm होता है, याद रखना। नेक्स्ट है लिंटल जो रहता है हमारा, उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी? 150 mm आपको रखनी है, उससे कम आपको उसकी लिंटल की कभी भी थिकनेस नहीं रखनी है। पैराविट वॉल रहती है जो हमारी ऊपर, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए? मिनिमम 1 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज यू कैन यूज सीमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर डेट? जो सीमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, जिस दिन बने है सीमेंट, उसके कितने दिन बाद आप सीमेंट यूज कर सकते हो? वो 3 मंथ या 90 दिन होता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर उसको सीमेंट को प्रॉपर वे से, जो मॉइस्चर उसको चाहिए वैसे रखेंगे, तो आप 1-2 साल के बाद भी उसको यूज कर सकते हो। लेकिन वो मतलब उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा फर्क पड़ा होगा और वो थोड़ा खराब हो गया हो। लेकिन जो आपको घर आप सीमेंट लाए हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से आपको 3 महीने के अंदर उस सीमेंट को यूज करना ही करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डीपीसी जो रहती है, डैम प्रूफ कोर्स, उसकी थिकनेस कितनी रखनी होती है? मिनिमम 75 mm आपको रखनी है अगर आप कंक्रीट यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर जो शीट वगैरह आती है जो आजकल, वो यूज करते हो या टार करते हो, जो हमारा वो रहता है, तो उसमें आप पतला कर सकते हो 10 से 20 mm, लेकिन कंक्रीट में आपको 75 mm करनी है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड वी डू आफ्टर स्लैब कास्टिंग? जब आपकी स्लैब कास्ट हो जाती है तो उसके बाद फर्स्ट काम क्या करना होता है? वो है फिल जो वॉइड्स, मतलब जो उसमें छोटे छोटे वॉइड बन जाते हैं, थर्मल श्रिंकेज होती है या श्रिंकेज से, तो उसको फिल करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं, जैसे नीरू बोलते हैं, नीरू फेंकते हैं। उसके बाद उसकी क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए 1-2 घंटे बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक? जो फर्स्ट क्लास ब्रिक रहती है उसका वेट कितना होता है? तो उसका वेट होता है 3.85 kg, याद रखना। हाउ मच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर वाइंडिंग 1 TMT? मतलब 1 मीट्रिक टन हमारा सरिया होगा, उसको बांधने के लिए हमारी कितनी वाइंडिंग वायर यूज होती है? 10 से 12 kg वाइंडिंग वायर लगती है। तो इससे आप एस्टिमेट भी कर सकते हो। अगर हमें यूनिट वेट निकालना है स्टील का, अगर फीट में है वो, तो उसको कैसे निकालते हैं? डाया डिवाइड बाय 553 kg पर फीट आपका आंसर आएगा। अगली चीज जो है वो है जो हमारा वेट होता है रॉड का, मतलब जो हमारे, ये चीज क्या है जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ये आपके पॉकेट में होनी चाहिए। ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जो 6 mm का बार होता है उसका वेट कितना होता है? 0.22 kg। और बिल्डिंग और एस्टिमेशन जिसको सीखना है, रेट एनालिसिस, ये चीज उसको हमेशा याद होनी चाहिए। इसको निकालने का फॉर्मूला भी है, D²L/162.2। डी हो गया हमारा डाया बार, जितने डाया होगा 10 से 8 उसकी लेंथ डिवाइड बाय 162। लेकिन आप इसको याद रख लो क्योंकि यही मेनली यूज किया जाता है साइड पे। 6 mm का 0.22 kg,
8 mm का 0.395 kg, 10 mm का 0.616 kg, 12 mm का 0.88 kg, 16 mm का 1.578 kg और 20 mm का हमारा हो गया 2.466 kg, 25 mm का हो गया 3.853 kg और 32 mm का हो गया 3.31 kg। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिनिमम डायामीटर ऑफ बार यूज्ड इन डबल। जो हम डबल वार निकालते हैं, मैंने लास्ट वीडियो आपने देखा भी होगा डबल वार कि कंक्रीट में ऐसे हमने सरिया निकाला होता है कि फ्यूचर में अगर एक्सटेंशन करना है या सीडी आने वाली है तो हम डबल निकालते हैं। तो मिनिमम डाया कितना होना चाहिए, 12 mm का डबल वार का डाया होना चाहिए। जो हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग रहती है उसको वॉल्यूम निकालना काफी दिक्कत आती है स्टूडेंट को, तो उसका फार्मूला क्या है, ये फुटिंग हो गई हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग, तो उसका फार्मूला रहता है 1/3 A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2 इंटू H। देखो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये सब नोट्स बना के रखो, साइड पे काम आने वाले हैं, इंटरव्यू में काम आने वाले हैं। तो A1 कौन सा हो गया, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, जो नीचे वाला एरिया होगा, मतलब फुटिंग हमारी ऐसी रहेगी नीचे से, तो ये A1 हो गया और ऊपर वाला हमारा ऐसे दिखेगा, वो हो गया A2। तो इसका एरिया निकाल के आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट है मैक्सिमम डाया बार स्लैब, जो मैंने पहले बताया 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, ये पहले बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ क्रैंक बार। जो क्रैंक बार होता है उसकी हम लेंथ कैसे निकालते हैं, वो निकलती है 0.42D। आपने देखा होगा स्लैब में ऐसे यूज किए होते हैं क्रैंक बार। ये तो लेंथ सीधी निकल जाती है, लेकिन ये कितनी है वो कैसे निकालेंगे, वो निकलती है 0.42D। डी क्या है, जो स्लैब की थिकनेस होगी, अगर बाई चांस 125 mm है, 125 माइनस कवर, उसको दोनों तरफ कितना 25 दे रहे हो, -25 तो आपका मतलब 75 mm आएगा, मतलब 0.42 इंटू 75 mm। ठीक है, ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार। जो हमारी साइड पे सरिया आता है उसकी लंबाई कितनी होती है स्टैंडर्ड, 12 मीटर आता है, 12 मीटर 100 mm, 12.50 mm, थोड़ा वेरिएशन रहती है, मेनली 12 मीटर आता है, जहां 40 फीट हमारा सरिया साइड पे देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका जो फुटिंग का कवर रखना है आपको मिनिमम, वो कितना रखना है। देखो अगर बॉटम साइड है, ये फुटिंग आ गई हमारी, नीचे अगर मिट्टी है तो आपको रखना है 75 mm नीचे से, ऊपर आपको 50 mm रखना है, याद रखना है हमेशा। कॉलम का क्या है, कॉलम में आपको मिनिमम कवर रखना है 40 mm और स्लैब में कितना रखना है आपको 20 mm और बीम में रखना है 40 mm। जो 1 m³ ब्रिक होती है उसमें कितनी, मतलब 1 m³ हमारी ब्रिक है काम हुआ है, उसमें हमारी कितनी ब्रिक्स होती हैं, 500 ब्रिक्स। स्टैंडर्ड साइज ऑफ फर्स्ट का ब्रिक आपको सबको पता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है 190 mm 90 mm बाय 90 mm, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। नेक्स्ट है स्टील डेंसिटी। डेंसिटी इतनी काम आएगी आपको साइड पे, आप सोच भी नहीं सकते, इसको हमेशा याद भी रखना है, नोट कर लो। जो स्टील की डेंसिटी होती है वो होती है 7850 kg/m³। सीमेंट की होती है 1440 kg/m³। सैंड की होती है हमारी 11002 1600 kg/m³। ब्रिक की होती है 1680 टू 1920 kg/m³। एक सीमेंट बैग का कितना वेट होता है, 50 kg। एक फीट कितना होता है हमारा 0.3048 मीटर, और mm होगा अगर तो 3.400। 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है 10.76 स्क्वायर फीट, और 1 मीटर 3.28 फीट, और 1 क्यूबिक कितना होता है 35.28 क्यूबिक फीट। 1 एकड़ कितना होता है 43560 स्क्वायर फीट। ये याद रखना सब चीजें जो बता रहा हूं मैं। देखो लिंटल हम कितनी हाइट पे प्रोवाइड करते हैं, जो लिंटल हम प्रोवाइड करते हैं वो हमें नीचे से 2.4 मीटर पे आपको लिंटल प्रोवाइड करना है हमेशा। और मिनिमम डायामीटर ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब, जो सबसे छोटा डाया का सरिया यूज करते हैं स्लैब में, वो कितना होता है 8 mm का सरिया आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हम मशीन यूज करते हैं कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए, वो कौन सी होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम, याद रखना। एक क्यूबिक सीमेंट में कितने से बैग होते हैं सीमेंट के, 30 बैग होते हैं। मिनिमम डाया ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम, कॉलम जो हम वर्टिकल स्टील यूज करते हैं वो 12 mm से छोटा आपको कभी भी उसमें यूज नहीं करना है। लैपिंग हम जो टेंशन जोन में करते हैं वो हमारी रहती है 52 टू 60D, और डी हो गया हमारा डाया बार। लैपिंग कंप्रेशन में रहती है 24D। अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें
तो ऊपर हमारा कंप्रेशन यून होगा, नीचे टेंशन यून होगा। तो नीचे हमारा 50D टू 60D रहेगा, ऊपर 24D रहेगा। इस पे जो मैं सब बता रहा हूं ना, इस पे हमारी में 400 वीडियो है हमारे चैनल पे, 400 प्लस। उसमें ये सब मैंने अच्छे से पूरी डिस्क्राइब करके बताया, आप देखो प्लेलिस्ट में जाके। लेकिन इसमें बेसिक बता रहा हूं, ये नोट्स मतलब एक है कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो या आपको कुछ चाहिए अभी नॉलेज, या फिर फ्रेशर हो, तो ये आपके लिए मैंने 100 से 150 चीजें आपके लिए बनाई हुई है। बट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी एंड पीपीसी। पीपीसी हो गया पोज़लाना पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी हो गया हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये चीजें मैंने बताई हैं, कहाँ यूज करना है, ओपीसी क्या है, क्या कितने ग्रेड है, सब चीजें इतनी बताई हैं, इतना कुछ मैंने अच्छे से डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाके देखो। नेक्स्ट है जो कंक्रीट के ग्रेड रहते हैं हमारे। M5 कितना होता है, 1:4:8। 1 हो गया सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, हमेशा याद रखना जो हम रेशो। देखो ये पीसीसी का है, मेनली पीसीसी में यूज किया जाता है, यहाँ M5 से 15 तक पीसीसी के लिए। और M10 का होता है 1.3.6, ये हो गया सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। M15 हो गया 1:2:4। M20 का हो गया हमारा 1:1.5:3। M25 का हो गया 1:1:2। ये सब नोट्स बना के रखो, काफी काम आएंगे। जो देखो मिनिमम स्टील हम कितना प्रोवाइड करते हैं, कॉलम, कोई भी कॉलम डिजाइन करते हैं, मैंने वीडियो डाली है डिजाइन पे, आप देखो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। जितना कॉलम का ग्रॉस एरिया होगा उसका 0.8% मिनिमम, और मैक्सिमम कितना करते हैं 6%, जितना भी ग्रॉस एरिया उसका होगा। नेक्स्ट अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा सिविल इंजीनियर गेट रेडी फॉर फील्ड। अगर देखो फील्ड में आप अभी बिल्डिंग के काम में जा रहे हो, या टनलिंग के, या रोड के काम में, जो आपको टेस्ट आने चाहिए वो होने चाहिए। कंक्रीट के लिए कंप्रेशन टेस्ट, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेस, साउंडनेस, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आप बिल्डिंग में, टनलिंग, किसी में, हर जगह काम आएंगी ये। इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ो, वीडियोस देखो, काफी है हमारे चैनल पे भी। और सॉइल टेस्ट की बात करें, कोर कटर टेस्ट, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट, ये चीजें अगर आप पढ़ लोगे तो साइड पे काफी हेल्प हो जाएगी। मोटार का जो जॉइंट रहता है वो 10 mm थिक होना चाहिए। मतलब ये ब्रिक लगाई हमने, ये ब्रिक लगाई, इसमें अगर जो जॉइंट आएगा वो 10 mm, या ऐसे जॉइंट आएगा वो 10 mm होना ही होना चाहिए, कि उसमें बाद में खड्डा होगा तो प्लास्टर भी अच्छे से चिपकेगा। नेक्स्ट, मिनिमम डायमीटर यूज इन कॉलम हमारा 12 mm का रहता है। TMX क्या होता है हमारा, थर्मैक्स पावर्ड बार्स। SD क्या होता है, सुपर डक्टाइल बार। HYSD क्या हो गया, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ये मैंने पहले बता चुका हूं। मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज, मतलब जो सर्कुलर कॉलम हमारा रहता है, मिनिमम उसमें कितने बार होने चाहिए, 6 बार उसमें होने ही होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। और जो हमारा स्क्वायर होगा उसमें आपके 4 बार होने ही होने चाहिए। और डाया मिनिमम कितना होना चाहिए, 12 mm। देखो मिनिमम डाया ऑफ स्टील यूज फॉर चेयर, जो हम चेयर प्रोवाइड करते हैं स्टील में, आपने स्लैब में देखा होगा, आप वीडियो सर्च कर सकते हो कि हमारी इसमें प्लेलिस्ट में है, चेयर क्या होती है, बनाते कैसे हैं, कैसे लेंथ निकालते हैं, उसका आपको 12 mm का डाया यूज करना है मिनिमम। ठीक है, और उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, 1 मीटर में रखनी है। मतलब 1 मीटर के अंदर आपकी एक ना एक चेयर आनी चाहिए। नो लैपिंग। अगर आप 36 mm का बार यूज करते हो, उसके बाद जो इसमें लैप नहीं, आपको बेल्ट करना है हमेशा। इससे जो भी हायर डाया आएगा उसमें कभी भी लैप नहीं किया जाता है। ठीक है, देखो लैप आपने देखा होगा, ये हमारा बार आ गया, इसको लैप करते हैं। लेकिन इससे 36 mm से ऊपर होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम बार कपलर करेंगे या बेल्ट करेंगे, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है हमारा द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन। जो भी हम कंस्ट्रक्शन के लिए, क्यूरिंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के काम के लिए वाटर यूज करेंगे, उसकी pH वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। अगर मतलब कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ये आपकी फुटिंग है, इसको 1.5 मीटर से ज्यादा ऊपर से माल अगर आप फेंकोगे वो सेग्रीगेट हो जाएगा। मतलब कपची अलग हो जाएगी, पानी अलग, सब चीजें अलग हो जाएंगी। वो आपको कभी नहीं करना है। आईएस कोड में नहीं कहता है और क्वालिटी के खिलाफ है कि 1.5 मीटर ऊपर से आपको कंक्रीट या माल नहीं फेंकना है। क्यूरिंग जो रहती है, ओपीसी सीमेंट होता है जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है मिनिमम। और जो सुपर सल्फेट सीमेंट होता है उसकी 7 दिन आपको करनी ही करनी है मिनिमम। एडमिक्सचर जिसमें ऐड है उसको आपको 14 दिन क्यूर करना ही करना है। मतलब उसकी तराई आपको कंटिन्यू रखनी है। अगर डी शटरिंग की बात करें, हमारे जो कॉलम होते हैं वर्टिकल कोई भी है, मतलब कॉलम आ गया या कॉलम के साइड जो रहता है इधर शटरिंग हुई होती है, या वॉल होती है कोई, या लिफ्ट की पर्दी होती है, उसकी आपको 16 से 24 घंटे के बाद उसकी शटरिंग आप खोल सकते हो। नेक्स्ट जो चीज है वो है स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। जो माइल्ड स्टील रहता है हमारी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और HYSD रहता है जो, उसकी FE 15 है और FI कितनी होगी उसकी स्ट्रेंथ,
415, 500 होगी उसकी 500, 550 होगी 500। जो मिनिमम हुक देते हैं हम स्टीरअप को, ये हुक है, ये जो हुक होती है ये आपको 9D से कम कभी नहीं देनी है। डी क्या, डाया बार, और 135 डिग्री पे इसको हमेशा बेंड रखना है। मतलब जो हम हुक प्रोवाइड करते हैं स्टीरअप में, आपने देखा होगा ये हमारा स्टीरअप आ गया, ये हुक होता है, ठीक है। और इसको ऐसे प्रोवाइड कितना करते हैं, 9D और 70D तक इसको प्रोवाइड करते हैं। हुक को याद रखना, मतलब 9D तो ऐसे आईएएस स्टैंडर्ड है, मतलब डिजाइन के हिसाब से 9D, 10D, 8D आपको प्रोवाइड करना ही होता है। तो ये ऐसे 70D तक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये हुक क्यों प्रोवाइड करते हैं हम स्टीरियो में, क्या काम है इसका। तो ये है इसका मेन काम है जो टू रेजिस्ट सिस्मिक मूवमेंट। मतलब क्या होता है, जब अर्थक्वेक आएगा तो मूवमेंट जो कॉलम होगा तो उसके वर्टिकल्स का ऐसे ऐसे मूवमेंट है, मतलब आगे पीछे, तो उनको पोजीशन में रखने के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा क्या है, बॉन्डेज बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, मतलब और दूसरा हो गया कि बॉन्ड भी बना के रखेगा। अगर मतलब इरेगुलर शेप से अगर आगे पीछे निकली होगी कंक्रीट डालोगे तो उसकी बॉन्ड सबसे ज्यादा बनती है, ठीक है। मेन जो क्या है सिस्मिक, मतलब अर्थक्वेक वगैरह आएगा उसमें मूवमेंट को रोकने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। अगर इंटरव्यू में इतना बोल दोगे तो उसको पता होगा, आपको ये चीज पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई क्रैंक बार आर प्रोवाइडेड इन स्लैब। तो जो क्रैंक्स बार होते हैं, मतलब आपने स्लैब देखी होगी, ये स्लैब है, ठीक है। तो यहां से उठी होती है, यहां ऐसे गई होती है, फिर यहां से उठी होती है, यहां ऐसे गई होती है, यहां से उठी होती है, यहां से, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसके नीचे से सरिया और इस बॉटम में सरिया। तो ये क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है, जो पहले इधर मैं समझा लेता हूं, यहां लोड पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो यहां से सैगिंग हो रही है और यहां हॉगिंग होगी, मतलब यहां से लोड पड़ेगा, यहां डाउन जाएगा, यहां से उठेगा, ठीक है। तो ये सैगिंग होती है, ये हॉगिंग होती है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहां होगा हमारा, यहां पे, ठीक है। और शेयर फोर्स कहां मैक्सिमम होगी, यहां पे। और यहां पे क्रिएट होता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। इसको छोड़ दो, ये बेसिक, मतलब ये बहुत डीप में चलेगा। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट मतलब आपको क्या कहना है, हम शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रैंक बार हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। इसको रिस्ट शेयर फोर्स, अगर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट बोल दोगे बहुत अच्छा है, वो बोलेगा काफी पता है। और मतलब एक तो फेलियर से बचने के लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं। नहीं प्रोवाइड करोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बार आपने प्रोवाइड किया होगा। एक्स्ट्रा बार कर दोगे तो आपका मतलब सेफ भी हो जाएगा और एक बाउंड स्ट्रेंथ भी बनेगी स्ट्रक्चर को। तो किसको रेजिस्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, शेयर फोर्स को, ये याद रखना, क्रैंक बार। नेक्स्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस को भी पूछा जाता है ये, What if slump test of concrete fail without rejected concrete। मतलब आपका अगर slump test फेल हो गया, ठीक है, तो उसको कंक्रीट को आपको रिजेक्ट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो अभी, मतलब वो कंक्रीट आपको यूज भी करना है और उसको रिजेक्ट भी नहीं करना है, तो क्या करोगे। दो सिचुएशन आती हैं स्लम्प में। आप सबको पहले पता है कि स्लम्प होता क्या है, मतलब स्लम्प टेस्ट क्या है, मतलब कंक्रीट की वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक मतलब शेप का कंटेनर टाइप होता है, इसमें कंक्रीट डालते हैं 3 लेयर में और उसको अच्छे से टाइट कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको उठा देते हैं। अगर वो कंक्रीट फैल गया, मतलब उसमें भी 3 कंडीशन आती हैं, ट्रू स्लम्प होता है, कोलैप्स स्लम्प और शेयर स्लम्प। इसमें मैं वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा अच्छे से आपको 3 अलग से, लेकिन ये चीज ध्यान रख लो, ये टेस्ट होता है वर्केबिलिटी, मतलब जो कंक्रीट है काम करने लायक है नहीं है, वो चेक करते हैं उससे। तो अगर आया, मतलब उसमें वैल्यूज होती हैं, एक रॉड होती है उसमें वैल्यूज दी होती हैं 10, 20, 30, 40। वो मैं जहाँ डिस्क्रिप्शन में उसमें पहले लिंक डाला हुआ है कि कैसे कितनी वैल्यू आनी चाहिए किस काम के लिए। तो इधर क्वेश्चन है हमारा कि अगर फेल हो गया वो टेस्ट, वो वैल्यू नहीं आई जो हमें चाहिए, अगर हमें चाहिए थी 80 आई 100, तो क्या करोगे। मतलब 2 चीजें बनती है इसमें। इफ स्लम्प कम मोर देन मैक्सिमम, मतलब हमें स्लम्प चाहिए था 80 और मिल रहा है हमें 120, तो अब क्या करोगे। मतलब आपको कंक्रीट रिजेक्ट नहीं करना है, ट्रांसमिक्सर है जो उसको वापस नहीं करना है, तो क्या करोगे। क्या करना है, जो टीएम होगा या जिसमें आप मिक्सिंग कर रहे हो उसमें क्या करो, 8 से 10 मिनट तक उसको मिक्स होने दो। उसमें क्या होगा, थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी, मतलब उसका वर्केबल अच्छा होगा, मतलब कोइजन मटेरियल बन जाएगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा अच्छे से, पानी कम हो जाएगा, तो वो उसका जब स्लम्प लोगे दोबारा से आपको 80 तक मिल जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है।
क्या करना है, 8 से 10 मिनट तक उसको मिक्स करते रहना है। नेक्स्ट क्या है, इफ स्लम्प कम लेस पुट सम, अच्छा मतलब अगर स्लम्प चाहिए आपको 120 आ रहा है, आपको 100 आपका आ रहा है 80, मतलब टाइट है, कोई मटेरियल पूरा एकदम से पानी कम है उसमें वाटर रेशो, तो उसमें क्या करना है, सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वो यूज कर लेने हैं। वो कौन से होते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर, क्या है वो, मतलब सिक्का के भी आते हैं, काफी कंपनी है उसका, क्या है सिक्का पॉली कार्बो एक्सलेट, मतलब ये आपको यूज कर लेना है। कितना, 1 से 5% बाय वेट ऑफ सीमेंट, जितना सीमेंट होगा ना, मतलब उसमें अगर 7 बोरी डल रही है, अगर M30 का मटेरियल है 7 बोरी डल रही है, तो उसका 1% से 0.5% ले लेना, मतलब कितना, अगर आपका ज्यादा टाइट है मटेरियल तो 0.2% या 0.3% ले लोगे, आपका वो वर्केबल हो जाएगा, उसका बाद में स्लम्प लोगे अच्छा से स्लम्प आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 3-4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक यू।